हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अब मैंने कहा था अब बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी। देखो आज मैं आपके लिए अगली वीडियो लाया हूँ जो कि है इंग्लिश हनी ड्यू बुक चैप्टर नंबर 6, जो कि है दिस इज जोडीज फोन। इस चैप्टर को भी हम 3 वीडियोस में पढ़ेंगे, जो कि अब हम करने ही वाले हैं जल्दी ही दोनों वीडियोस, और बाकी की आएंगी। तो आज हम पहली वीडियो करने जा रहे हैं। तो हाय फ्रेंड्स, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे गिवन है हमको बिफोर यू रीड। इसका मतलब पढ़ने से पहले इसको पढ़िए। ऑफन इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर यूजिंग थिंग अवेलेबल एंड एट होम। हर बार हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हमारे छोटे मोटे कट लग जाते हैं, हम जल जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम घर पे ही क्विक एंड इफेक्टिव हमारे घर के नुस्खे होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, रेमेडीज मतलब नुस्खे, क्या आप कुछ ऐसे ही नुस्खों के बारे में जानते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है ए कट ऑन योर नी, अगर आपके नी पे कट लग जाए तो आप होम रेमेडी में क्या करेंगे। तो सिंपली हम उसे डेटॉल से साफ करेंगे और फिर उस पर बैंडेज बांध देंगे, वेरी इजी। फिर है ए बर्न ऑन योर आर्म, तो हम क्या करेंगे। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है। और फिर एक है ए बी स्टिंग, अगर मधुमक्खी हमें काट जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी जो हमें हमारे क्या छोड़ती है, एसिड, एसिड छोड़ती है एक। तो अगर हम कोई बेस चीज लगाएंगे, बेसिक, तो क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल हो जाएगा। उसकी पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी। न्यूट्रल की 7 होती है, एसिड की 7 से कम, 7 से कम, और बेसिक की 7 से ज्यादा। तो हम देखो इस पे क्या करते हैं, बेस लगाते हैं। जैसे कि हमारा सोप हो गया, बोला जाता है कि सोप से धो, या फिर क्या करो कि मतलब लोहा घिस के लगाओ, बोलते हैं ना, हल्का सा पानी लेते हैं, उस पर हम लोहा सा घिसते हैं या चाकू वाकू घिसते हैं, और फिर वो होता है वो हम लगाते हैं। उससे क्या होता है, वो जो होता है वो हमारा बेसिक बन जाता है। तो बेसिक बन जाता है, तो अब जैसे हम उसे मधुमक्खी जहाँ पे काटी है वहां पे लगाएंगे तो क्या होगा, उससे वो न्यूट्रल बन जाएगा और हमारा दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इसमें गिवन है कि इन दिस स्टोरी जोडी फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इस स्टोरी में जो जॉडी है उसके पिताजी, उसके पापा को एक रेटल स्नेक काट लेता है। ही क्विकली किल्स अ डो, वो तुरंत एक डो को किल करते हैं। अब डो मतलब क्या, डो मतलब होता है हिरणी। तब वो एक हिरणी को किल कर देते हैं, मार देते हैं। क्यों मारते हैं, यूज इज हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। वो इसलिए मारते हैं क्योंकि उसका हार्ट निकालते हैं और साथ में लीवर निकालते हैं, और फिर उससे उस पॉइजन का काट बनाते हैं। काट मतलब एंटीडोट, इसका मतलब वो क्या करते हैं, जो अगर हम उसको पीते हैं, जो भी काट बनाते हैं, तो उससे वो पॉइजन खत्म हो जाता है और इंसान बच जाता है। जोडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। तब जोडी ये वंडर करता है कि अब उस छोटे से लिटिल फॉन का, फॉन मतलब उस हिरनी का छोटा सा बच्चा, उसका क्या होगा। बिना माँ के वो खा जाएगा, बहुत छोटा सा बच्चा है वो। अब कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, ये है कहानी का पार्ट 1। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जॉडी की विचार बार बार उस फोन पे जा रहे थे, उस छोटे से बच्चे पर, जो कि हिरण है छोटा सा, उस पर जा रहे थे। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ माइंड, वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म, उसने सपनों में उसे अपनी आर्म्स में उठा रखा था, इसलिए वो उसको बहुत प्यार करता था। इसलिए वो जो जोडी था, उस छोटा सा फोन था, उसके थॉट्स नहीं निकाल पा रहा था, उसको बार बार उसके थॉट्स आ रहे थे कि उस छोटे बच्चे का क्या होगा, क्या होगा। ही हैड हेल्ड इट ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द फादर्स बेड साइड। अब वो स्लिप कर गया टेबल से, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि वो टेबल से उठा और अपने पापा के बेड पे जाके साइड में बैठा। पेनी ले एट रेस्ट, तब उसके पापा का नाम क्या है, पेनी। ये एक बैक्स्टर फैमिली है, इसका मतलब पूरा नाम क्या होगा, पेनी बैक्स्टर।
बाद में आएगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पार्ट 2 में जो पार्ट 1 नहीं देखे होते उनके लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है। पेनी लेयर ट्वेस्ट, हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर। जो पेनी थे उनकी आंख बहुत मतलब पूरी खुल रही थी और बहुत साफ थी। बट द पपिल्स वर स्टिल डार्क, बट जो हमारा वो पपिल्स मतलब आंखों का सफेद सफेद पार्ट होता है वो उनका अभी भी डार्क था एंड डायलेटेड था। जोडी सेड, जोडी कहता है हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसे महसूस कर रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इज क्लोज शेव, कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ बेटे, बट जो डेथ थी वो कोई दूसरे के यहाँ चली गई, मतलब कोई दूसरे के डेथ ने किसी दूसरे को चुरा लिया। क्या ये बहुत क्लोज शेव नहीं था, इसका मतलब मैं मरते मरते बचा, क्या ये बहुत क्लोज नहीं था, अभी मैं थोड़ी भी मतलब लेट हो जाता तो क्या मैं मर नहीं जाता, मतलब ये बहुत क्लोज था। आई एग्री, मैं भी इस बात पे एग्री किया। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। मैं मेरे बच्चे, मैं तुम पर गर्व करता हूँ कि तुमने सिर रखा और मतलब जो उस समय करना था तुरंत वो किया, ऐसा नहीं कि तुम एक जगह जाके बैठ गए। सो अब जोडी बोलता है पा, कि मतलब पापा से बोलता है पापा। तो उसके पापा बोलते हैं यस सन, हाँ बोलो बेटा। तो वो क्या बोलता है जोडी के पास, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, के पापा क्या आपको वो जो हिरणी थी और उसका बच्चा वो याद है क्या, कि मतलब वो डो और फोन याद है क्या। तो उसके पापा देखो क्या जवाब देते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव मी, जो बेचारी निर्दयी, जो बेचारी डो थी उसने मुझे बचाया। दैट्स सर्टेन, यह निश्चित है कि उसने मुझे बचाया है। पा द फोन में बी आउट देयर येट, तो जोडी बोलता है कि पापा देखो अभी भी फोन बाहर होगी। इट माइट बी हंग्री, वह बहुत भूखी होगी, एंड वेरी स्कैर्ड, और बहुत डरी हुई होगी। तो उसके पापा क्या बोलते हैं, आई सपोज सो, हाँ मेरा भी यही विचार है। तो पा आई एम बिग बॉय नाउ, अभी जोडी बोल रहा है कि पापा मैं एक बड़ा लड़का, बड़ा बच्चा बन चुका हूँ, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, क्यों ना मैं बाहर जाऊं और ढूंढूं फोन को जंगल में, और हो सकता है कि मैं फोन को मतलब ढूंढता हूँ मैं फोन को, एंड ब्रिंग इट हेयर, और मैं उसे फोन को यहाँ ले आता हूँ, एंड रेज इट, और उसे बड़ा करता हूँ। पेनी ले क्वाइट, जो पेनी थे मतलब उसके पापा वो चुप रहे। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, ऊपर छत की तरफ घूरते हुए मतलब चुप रहे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, बॉय तुमने मुझे हेम्ड इन कर दिया। हेम्ड इन का मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आदमी मना नहीं कर सकता। तो अब वो क्योंकि उसने वो डो ने पेनी की जान बचाई थी, तो वो उनके फादर का भी ये हक बनता है कि वो उसको बड़ा करें। तो उसके पापा बोलते हैं तुमने तो मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां मैं ना भी नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेसेस, डॉडी बोलता है कि उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा बड़ा होने के लिए पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकाउंट्स, वो लीव्स पत्तियाँ वगैरह नट्स वगैरह खाना जल्दी स्टार्ट कर देगा। तो इसके देखो पापा क्या बोलते हैं, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपने एज के बॉयज से ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर, ज़्यादा चालाक हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट ब्लेम टू ब्लेम, मतलब वो क्या बोलता है कि हमने उस बेचारे फोन की एक तो माँ छीन ली उससे। इट वॉजंट टू ब्लेम, तो अब क्या ये गलत होगा उसको अकेला छोड़ना। तो ये क्या बोलते हैं, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ ये तो एहसान फरामोशी होगी, ये तो गलत होगा कि अगर हम उस फोन को भूखा छोड़ दें, उसको स्टार्व छोड़ दें, भूखा छोड़ दें। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई डिड लिव टू सी अनदर डे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन भी देख पाऊंगा, मतलब उस डो ने उनकी जान बचाई वरना वो अगला दिन भी ना देख पाते। कैन आई राइड बैक विद मिलविन, क्या मैं मिलविल के साथ चली जाऊं, एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और ढूंढूं कि
वो मतलब उसे खोजूं। तो अब देखो यहाँ पे जो ये मिलविल है, ये मिलविल इनकी फैमिली के एक बहुत जान पहचान के आदमी है, जो कि एक मतलब जो कि जिनके पास एक घोड़ा है। अब यहाँ पर वो पापा क्या बोलते हैं, टेल योर माँ, अपनी मम्मी को बोलो, आई सेड यू कैन गो, मैं कहता हूँ कि तुम जा सकते हो। He sidled back to the table and sat down. अब जॉडी टेबल की तरफ गया और वहां पर टेबल पर बैठ गया। His mother was pouring coffee for everyone. उसकी मम्मी सबके लिए कॉफी पोर कर रही थी, कॉफी सबके लिए मतलब ग्लास में डाल रही थी। He said, Ma, Pa says I can go bring the phone back here. She held the coffee pot in mid-air. अब देखो वो जोड़ी कहता है कि माँ, मम्मी, क्या मैं उस फोन को यहाँ पे वापस ले आऊं? तो वो क्या है, उसकी मम्मी क्या करती है, शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, वो बिल्कुल एकदम हवा में उनका कॉफी पॉट अटक जाता है। वो बोलती है, व्हाट फोन, कौन सा फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। तो वो जोड़ी बोलता है, वो फोन जिसकी मम्मी को हमने मार दिया था। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उसी डो का लीवर यूज किया था और पापा को बचाया था। शी गैस्प्ड, वो खुद से बड़बड़ाई, मतलब चकित सी हो गई। वेल फॉर पिटी सेक, वो क्या कहती है, वेल फॉर पिटी सेक। पिटी सेक का मतलब हुआ कि भगवान के लिए उसे नहीं लाना। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. बट मम्मी पापा ने तो कहा कि उसे भूखा छोड़ना बहुत गलत होगा। डॉक विल्सन सेड, तभी वहां पर डॉक विल्सन आ जाते हैं, मतलब पूरा नाम आप पढ़ पा रहे होंगे, डॉक्टर विल्सन। तो वहां पे डॉक्टर विल्सन आ रहे होते हैं, जो कि उनके पापा को रेटल स्नेक ने काटा था, तो उनका इलाज करने। तो वो क्या कहते हैं, दैट्स राइट, ये सही है मैडम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कोई भी इस संसार में फ्री नहीं आता। इसका मतलब है कि देखो, हर कोई की मृत्यु किसी न किसी के हाथों निश्चित है। या तो कोई, मतलब अब जैसे डो को अगर आपने मारा, तो आपका ये पूरा फर्ज बनता है आपके परिवार का कि वो पूरे उस फोन की रक्षा करें, देखभाल करें, उसे बड़ा करें। द बॉयज इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, जो लड़का कह रहा है वो भी सही है और जो उसके पापा कह रहे हैं वो भी सही है। मिलविल सेड, जब भी वहां पे मिलविल आ जाते हैं, ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। ये जो लड़का है ये मेरे साथ चलेगा, मैं इसको अपने पीछे घोड़े पे ले जाऊंगा और मैं इसकी उस फोन को ढूंढाने में मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसकी मम्मी बिल्कुल एकदम हेल्पलेसली, जब सब कह रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकती, तो वो बिल्कुल एक तरह से हेल्पलेसली बिल्कुल बैठ जाती हैं। फिर वो क्या बोलती है, वेल ठीक है, इफ यू गिव इट योर मिल्क, अगर तुम उसे अपना दूध दोगे तो ठीक है, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास उसको बड़ा करने के लिए और कुछ नहीं है। अब मिलविल सेड कम ऑन बॉय, आ जाओ लड़के, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो अब हम राइडिंग करने चलते हैं। इसका मतलब कि उसे ढूंढने चलते हैं। तभी देखो मैंने शुरुआत में बताया था इनकी फैमिली का नाम क्या है, मतलब फैमिली का समथिंग बाक्स्टर। तो देखो यहाँ पे आता है, माँ बाक्स्टर आस्क्ड एंड एनेक्सियली, तो वो क्या पूछते हैं, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम्हें ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। जोडी सेड, जोडी कहता है, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं खाने से पहले पक्का आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, जो मिलविल हैं वो अपने घोड़े को खोलते हैं, लाते हैं, पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और जॉडी को उस पर बैठाते हैं, जॉडी उस पर बैठता है घोड़े पे। ही सेड टू मिलविल, वो मिलविल से कहता है, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, क्या आप सोचते हो कि फोन वहीं पे होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप मुझे उसे ढूंढाने में मदद करोगे? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा होगा तो हम उसे ढूंढेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम कैसे जानते हो कि वो ही है? क्यों? क्योंकि उसने बोला ना ही विल, वी विल फाइंड इफ ही इज अलाइव, तो ही कैसे, मतलब वो लड़की क्यों नहीं हो सकता, वो मतलब मेल क्यों है?
तो क्या देखो जॉडी क्या जवाब देता है, द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, जो स्पॉट्स थे उसके पूरे शरीर पे एक लाइन में थे। ऑन अ डो फोन, एक फोन पर पाने बताया था पापा ने, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, वो जो स्पॉट्स होते हैं वो अगर हर जगह हैं, जैसे ये डियर है तो उसके मतलब बहुत सारे एक लाइन में होंगे पूरे स्पॉट्स और चारों दिशाओं में होंगे, मतलब लाइन में होंगे और पूरा शरीर स्पॉट्स से भरा होगा। तो फ्रेंड्स चलो अब हम कॉम्प्रीहेंशन चेक कर लेते हैं। व्हाट हैड हैपन टू जॉडी फादर, तो इसका हम सिंपल सा क्या देंगे, एक देंगे कि, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हम सिंपल सा जवाब लिख देंगे कि जोडी फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक, जोडी के जो पिता हैं उनको रेटल स्नेक ने काट लिया था। सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द डो सेव पेनी लाइफ, डो ने पेनी की लाइफ को कैसे सेव किया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हम सिंपल सा आंसर लिख देंगे कि पेनी यूज्ड डोज लिवर एंड हर्ट टू मेक एंटीडोट, देखो यहाँ पे एंटीड ये पूरा नहीं आया है यहाँ पे, वैसे जगह तो थी, एंटीडोट ऑफ द पॉइजन। तो पेनी ने जो हमारा डो था उसका हर्ट और लीवर यूज किया, उससे उन्होंने एंटीडोट बनाया और उस एंटीडोट से उन्होंने पॉइजन को मिटाया। अब देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम, जोडी क्यों चाहता है कि वो फोन घर आए। तो इसका एक सिंपल सा आंसर हम लिख सकते हैं कि जोडी इसलिए चाहता है कि फोन घर आए क्योंकि वो जोडी बहुत दयालु है, वो फोन के बारे में सोच रहा है कि अगर उसकी माँ नहीं रही तो जो फोन है वो कैसे खाएगा पिएगा और बड़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन है हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज अ मेल, तो देखो यहाँ पे ये इसी पेज पे इसका आंसर है कि जो स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे और पूरे शरीर पे थे, इसका मतलब वो मेल है। अब देखो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय। और हाँ दोस्तों वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय टाटा, जल्दी मिलते हैं।